किसान साथियों, अगर आप टमाटर, मिर्च या फिर कोई बेल वर्गीय खेती करते हैं, जैसे कि आपका लौकी, कद्दू, तोरई, बैंगन, अगर साथियों आप ऐसी खेती करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इन फसलों से काफ़ी लंबे समय तक और अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। आपको अपनी फसल से अच्छे उत्पादन के लिए क्या-क्या करना होगा। साथियों, वो सभी काम इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और अगर आप उनको करने में कामयाब हो जाते हैं, तो साथियों आपकी जो सब्जी वाली फसलें हैं, ये आपको काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अच्छा उत्पादन देंगी। साथियों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आप वीडियो को पूरा देखना। और अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन फसलों से अधिक उत्पादन के लिए क्या काम करने होंगे। साथियों, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी फसल के अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद हैं, उनका सही मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि साथियों, अगर आप अपनी फसल के अंदर सही समय पर, सही मात्रा में और सही पोषक तत्व का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपकी फसल को या फिर आपके पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो उस समय पर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो आपको कम उत्पादन देती है। अगर फूल की स्टेज में सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो आपकी फसल पे से फूल गिर जाते हैं, या फिर फल बनना शुरू हो गया है और उस समय में अगर सही पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो आपकी फसल के अंदर जो फल बनते हैं, फल छोटे साइज के बन सकते हैं, या फिर फलों के अंदर बीमारियां लग सकती हैं, या फिर कोई और कमी फसल के अंदर आ सकती है। तो साथियों, आपको अपनी फसल को उसकी स्टेज के हिसाब से, अगर फूल बन रहे हैं तो सही खाद, फल बन रहे हैं तो उसके हिसाब से सही खाद, या फिर आपकी फसल शुरुआती स्टेज में है, बढ़वार वाली स्टेज में है, तो उसके लिए आपको सही खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी फसल शुरू से लेकर जब तक आप फसल को खत्म नहीं कर रहे हैं, तब तक आपकी फसल सही भी रहे और आपको लगातार अच्छा उत्पादन देती रहे। साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी बेल वर्गीय फसल है, तो आप उसके लिए सही खादों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको किन खादों का इस्तेमाल करना होगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर आपकी कोई बेल वर्गीय फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो साथियों उसकी अच्छी बढ़वार के लिए, वो काफ़ी अच्छे से फैल जाए, उसकी पत्तियां हरी भरी रहें और आपकी जो फसल है एकदम स्वस्थ रहे, तो इसके लिए साथियों जब आपकी फसल 20-25 दिन की हो, तो आप NPK 19-19 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, और इसके साथ में आपको मैग्नीशियम 500 ग्राम प्रति एकड़ आप ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का जो है आप स्प्रे कर दें। साथ ही इससे आपकी फसल के अंदर जो पौधे होंगे, उनकी बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी तरीके से आपके खेत में पौधे फैल जाएंगे और आपकी जो फसल है एकदम स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा साथियों, जब आपकी फसल के अंदर फूल बनना शुरू हो जाए, आपकी फसल फूल वाली स्टेज में आ जाए, तो इस समय पर आप जो है NPK 19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसके साथ में बोरॉन 200 ग्राम प्रति एकड़, इन दोनों चीज़ों का जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। साथियों, इन दोनों खादों की वजह से आपकी फसल के अंदर जो फूल बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज हो जाएगी और आपकी फसल के अंदर अधिक फूल बनेगा। इसके अलावा साथियों, ये खाद आपकी फसल के अंदर जो फूल बन चुका है उसको गिरने से रोकती हैं, आपकी फसल के अंदर फूल नहीं गिरता है। और साथियों, आप भी जानते हैं कि अगर आपकी फसल के अंदर फूल नहीं गिरेगा, तो फल अधिक आएंगे, और जब फल अधिक आएंगे, तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपको अधिक प्रॉफिट होगा। और इसके विपरीत अगर साथियों फूल गिर जाता है फसल में से, तो जो फल बनेंगे वो कम बनते हैं, आपकी फसल का उत्पादन कम रहेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी साथियों कम हो जाएगा। इसीलिए साथियों आपको सही समय पर इन खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी फसल के अंदर अधिक फूल बने, और जो फूल बन जाए वो साथियों गिरे नहीं, ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिलता रहे। इसके अलावा साथियों, जब आपकी फसल के अंदर फल बनना शुरू हो जाए, तब भी आपको सही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट और आपका NPK 0050, इन दोनों की 1-1 किलोग्राम मात्रा जो है आपको प्रति एकड़ खेत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। साथियों, इन दोनों खाद के इस्तेमाल से आपकी फसल के अंदर जो फल बनेंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, उनका साइज बड़ा होगा और वजनदार फल बनेंगे। इसके अलावा साथियों, इस खाद के इस्तेमाल से आपकी फसल के अंदर जो फल सड़ने की समस्या है वो भी एकदम खत्म हो जाएगी, फल एकदम स्वस्थ रहेगा, साफ रहेगा। और साथियों, अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो आपकी फसल के अंदर जब फल बनना शुरू हो जाए, तो आप कैल्शियम और आपका 0050, इन दोनों खादों का इस्तेमाल जरूर करें। और साथियों, अपनी फसल से अच्छे उत्पादन के लिए, आपकी फसल आपको लगातार उत्पादन देती रहे, इसके लिए आपको जो है कैल्शियम का इस्तेमाल जो है हर 10 से 15 दिन के अंदर करना है। क्योंकि साथियों, कैल्शियम की वजह से आपकी फसल आपको लगातार उत्पादन देगी, उसके अंदर लगातार फूल बनेंगे और फूलों से लगातार फल बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपकी जो फसल है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देगी। इसलिए आप हर 10 से 15 दिन के अंदर जो है कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर करते रहें।
अब साथियों बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की कि हमें अधिक उत्पादन लेने के लिए और क्या काम करने होंगे। तो साथियों दूसरा जो आपका काम है वो आपको करना है कि अपनी फसल के अंदर कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कीट नहीं लगने देना है। आपको बीमारियां लगने से पहले जो है अपनी फसल के अंदर उचित दवाओं का इस्तेमाल करना है। आपकी जो भी फसल है, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, बैंगन हो, लौकी हो, तोरई हो, जो भी फसल है उसकी स्टेज के हिसाब से आपको सही कीटनाशक या फिर जो सही फंगीसाइड हैं उनका इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी फसल के अंदर जो है बीमारियां लगे ही ना। और अगर साथियों बीमारियां आपकी फसल के अंदर लग जाएं तो आपको उनका जो है समय से उपचार करना है, ताकि आपकी फसल के अंदर जो है मोटा नुकसान ना हो सके। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि अपनी फसल को बीमारियों से, फंगस वगैरह से, इनसे बचा कर रखना है और इनके लिए अच्छी दवा इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं साथियों हम अपने तीसरे काम की या फिर तीसरे पॉइंट की। तो साथियों इन फसलों से अधिक उत्पादन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सिंचाई। साथियों आपको सिंचाई का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सही समय पर अपनी फसल की सिंचाई करना है, क्योंकि अगर साथियों आप सिंचाई नहीं करते हैं या फिर आपकी सिंचाई 2-3 दिन लेट हो जाती है तो आपकी फसल से जो फूल बनने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है, या फिर फूल से फल बनने की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। इसलिए आपको जो है सही समय पर सिंचाई जरूर करना है। ऐसा ना हो कि आपकी फसल के अंदर जो है मिट्टी अधिक सूख जाए और आपकी फसल में नुकसान हो। इसलिए आपको जो है फसल में उचित नमी बनाकर रखना है। आपको फसल की किसी भी स्टेज में जो है सिंचाई लेट नहीं करना है। इसके अलावा साथियों आपको सिंचाई करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी फसल के अंदर पानी जमा ना रहे। ऐसा ना हो कि फसल के अंदर जहाँ तहाँ पानी भरा रह जाए, क्योंकि साथियों उससे आपकी फसल के पौधों को भी नुकसान होगा और आपकी फसल के अंदर जो बीमारियां लगने के चांस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसलिए आप जब भी सिंचाई करें तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आपकी फसल के अंदर जहाँ तहाँ पानी जमा ना हो। अगर साथियों आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, खाद का सही मैनेजमेंट, कीटों की रोकथाम और सिंचाई, अगर ये तीनों चीज़ें आप सही समय पर सही मात्रा में करते हैं तो साथियों आपकी जो ये सब्जी वाली फसलें हैं, जो बेल वर्गीय फसलें हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देंगी और काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती रहेंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में जो जानकारी दी गई है, जानकारी आपके काम की होगी। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।